सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी बड़ी जंगी जानकारी, ताजा जानकारी आसान और सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अब खबर यह है कि ईरान के ड्रोन और हथियारों के बदले रशिया उसको एडवांस हथियार दे रहा है। लीजिए, फुल स्क्रीन पर प्रूफ दूंगा। जी हां, कोई ऐरे गहरे हथियार नहीं, ईरान को साइबर वेपन मिलिट्री कॉरपोरेशन जो हुआ है उस वजह से दे रहा है। ईरान और रूस ने मिलिट्री कॉरपोरेशन किया है, जिसकी वजह से अब रशिया ईरान को साइबर वेपन दे रहा है, जिसमें एडवांस सर्विलांस सॉफ्टवेयर, इसके अलावा वो कई तरह के हथियार दे रहा है और आने वाले समय में लड़ाकू विमान SU सीरीज के भी देने वाला है। अब उससे बड़ी खबर यह है कि ये देखिए, चेचनिया में, यानी रूस के ही इलाके चेचनिया में, जहां रमजान कादिरोव का काल और शासन चलता है, वहां पर अननोन 2 लोगों ने गोलीबारी की। यह तस्वीर में अलग से आपको दिखा नहीं सकता, हटाओ इसको। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, गोलीबारी रमजान कादिरोव के इलाके में, वो भी रमजान के महीने में, ऐसा कैसे हो गया? जिसके बाद रमजान कादिरोव की आर्मी सड़कों पर निकल आई और तुरंत उन दोनों अननोन पर्सन को सर पर गोली मारकर खत्म कर दिया। वो तस्वीर भी हमारे पास है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता। लेकिन देखिए, अगली तस्वीर में रमजान कादिरोव अपने 15 साल के बेटे के साथ, जी हाँ, रमजान कादिरोव अपने 15 साल के बेटे के साथ सड़क पर निकले हैं। ये जो 12 बच्चा नजर आ रहा है माथे पर पट्टी बांधे, ये रमजान कादिरोव का बेटा है। रमजान कादिरोव पूरी मिलिट्री, पूरी सेना के साथ उस इलाके का गश्त करने लगे और जो 2 आतंकी मारे गए उनकी लाश पर जाकर इन्होंने बयानबाजी भी की। उधर पुतिन का भौकाल अभी भी जारी है। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि 2024 तक पैसिफिक ओशियन में हम परमाणु पनडुब्बी, खतरनाक परमाणु पनडुब्बी पैसिफिक ओशियन में तैनात कर देंगे। उधर दोस्तों, वेस्ट और यूरोप को तमाचा जड़ते हुए अब बेलारूस ने ऐलान कर दिया है कि वो, रशिया का जो ऐलान है कि बेलारूस में वो न्यूक्लियर तैनात करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं और उसको होस्ट भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पर पहले से इतनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि अब तो हमें डर ही नहीं है। अब तो हम तैनात करेंगे रूस का परमाणु। इतना ही नहीं, अमेरिका के XNSA ने कहा है कि रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन जो न्यूक्लियर तैनात करने को बेलारूस में कह रहे हैं, ये धमकी नहीं हो सकती, ज़रूर ये सीरियस हो सकते हैं और ये दुनिया के लिए बड़ा झटका होगा। इसके बाद बाइडेन का बयान आया कि व्लादिमीर पुतिन का ये फैसला काफ़ी खतरनाक है। उधर रशिया एकदम अपनी भौकाली जमा रहा है। कैसे? ये देखिए, जापान से भी पंगा ले रहा है रशिया। जापान के ही सागर में, जापानी समुद्र में घुसकर रशिया ने एक कैलिबर क्रूज मिसाइल शिप से दाग दी है और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया के द्वारा ही इस वीडियो को जारी किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि रशिया जानबूझकर जापान को भड़का और उकसा रहा है। उधर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर व्लादिमीर पुतिन भड़क गए हैं। असल में जैसे भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है, ऐसी डील रशिया से पाकिस्तान ने भी कर ली। अब पाकिस्तान को राजी हो गया सस्ता तेल देने के लिए। इसके बावजूद लंबा समय गुजर चुका है, पाकिस्तान रूस से तेल नहीं ले रहा। इस पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपकी इतनी सुस्ती आखिर क्यों है और आप रशिया से पहले एक कार्गो पहले इंपोर्ट करें, यानी कम से कम एक कार्गो शिप भरकर तेल ईंधन हमसे खरीदें, तब आपकी इस डील पर भरोसा होगा कि आप हमसे। लेकिन बेचारे व्लादिमीर पुतिन समझ नहीं पा रहे कि जो देश आटा नहीं खरीद पा रहा वो आपसे तेल लेगा क्या। खैर, इसमें नो ऑफेंस यार, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालात ही पाकिस्तान के ऐसे हैं।
जब जहां दुनिया को लगता है कि रशिया कमजोर पड़ रहा है, रशिया ऐसे पर फैलाता है और कमाल के करतब दिखाता है। नुकसान हालांकि काफी हो रहा है, उसका बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ये देखिए अब पहली बार KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से रशिया अब रॉकेट दाग रहा है। रॉकेट अभी तक गोलीबारी कर रहा था, लेकिन रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में जबरदस्त रॉकेट फेंक कर दंदनाता हुआ वापस जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों यूक्रेन ने बताया है कि जो रूसी सैनिकों की लाश हमें मिली है, जिन्हें हमने मार गिराया, उनके सीने पर से, उनके जिस्म पे से हमें बॉडी आर्मर जो मिले हैं वो चाइनीज मिले हैं। चाइनीज जैकेट पहन रही है रूस की सेना। बड़ी खबर, अब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, इससे बड़ी खबर आज की तारीख में हो नहीं सकती। खबर यह है कि 2035 तक चाइना 1,500 परमाणु बम तैनात कर देगा। 1,500 परमाणु बम, और वो इसलिए क्योंकि वो परमाणु बम काफी तेजी से बना रहा है। और कैसे बना पा रहा है? क्योंकि अब रशिया उसको यूरेनियम भारी मात्रा में सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जहां लग रहा था कि रूस के पास ईरानी ड्रोन खत्म हो गए हैं, खबर गलत है। तस्वीर ये देखिए दोस्तों, 3 से 4 अलग अलग जगह हैं। ये ईरान का शहीद ड्रोन है जो यूक्रेन पर जाकर कहर बरपा रहा है। देनेस्प्रोवेस के इलाका है, कीव का इलाका है, चेरनिहिव का इलाका है, सुमी, और इसके अलावा कई और जगह हैं जैसे ज़ैपोरिज़िया का इलाका है। पूरी तरह से यहां पर ईरान के शहीद ड्रोन ने तबाही मचाई है। तबाही की तस्वीर, मल्टीपल तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। आपको मैं रोज बता रहा हूं कि रशिया के मॉस्को से लेकर बड़े बड़े शहरों में अचानक से आग लग जा रही है और रशिया उस चीज को छुपा रहा है और अभी तक नहीं बता रहा। और मैं ही ये आपको बताता हूं कि ये ड्रोन हमला यूक्रेन का था या हो सकता है। अब इस बात से समझिए कि रूस के एनर्जी मिनिस्टर जो कह रहे हैं, उससे समझिए कि रशिया की सच्चाई और उसकी पोल कैसे खुल रही है। फुल स्क्रीन पर लगाइए, ये देखिए दोस्तों, रूस के एनर्जी मिनिस्टर ने अपने मुंह से कहा है कि ड्रोन अटैक जो रूस के अंदर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है वो हमारे लिए बड़ा खतरा है। जी हां, इसका मतलब यह है कि ड्रोन रूस के अंदर घुस रहे हैं और तो और पूरी प्लानिंग के साथ रूस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। और अगर ऐसा कामयाब हो गया यूक्रेन करने में, अंधेरे में रशिया डूब जाएगा और रूस की पूरी तरह से कमर टूट जाएगी, रूस के एनर्जी मिनिस्टर कह रहे हैं। इसीलिए कहता हूं, रजाग्राफी जो बोलता है उसको आप माना कीजिए, क्योंकि मैं रजाग्राफी हूं, गोदी मीडिया नहीं। उधर रशिया ने ड्रोन हमला करके यूक्रेन की सेल्फ प्रोपेल्ड गन को उड़ा दिया। बेचारा यूक्रेन तो पहले से कहता आ रहा है कि ईरान के हथियार अभी भी उसके पास हैं। तो ये देखिए, सबूत के तौर पर यूक्रेन ने ईरान के शहीद ड्रोन का मलबा दिखाया है जो उन्होंने मार कर गिराया, और रजाग्राफी इसकी बिल्कुल साफ साफ पुष्टि करता है कि ये ईरान के ही हथियार हैं जो यूक्रेन के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, आर्मीनिया पहले से ही रूस से खुन्नस खाया हुआ है। रूस का थोड़ा सा बुरा वक्त आया तो बार बार आर्मीनिया अपनी औकात दिखा रहा है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ दिए गए वारंट को आर्मीनिया ने स्पेशली अनाउंस करके कहा है कि हम तो इसको मानेंगे, यानी अगर गलती से व्लादिमीर पुतिन जिंदगी में कभी हमारे यहाँ आए तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस पर व्लादिमीर पुतिन यानी रूस भड़क गया है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। उधर दूसरी तरफ रशिया के Su-25 यूक्रेन पर हमलावर लगातार हो रहे हैं।
उधर दोस्तों ताजा फुटेज में आप देखिए सेल्फ प्रोपेल्ड गन स्लोवाकिया के जमीनी रास्ते पर नजर आई हैं जो ब्रिटेन की हैं। नाम और मॉडल है इसका AS90 150 mm की ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो कि स्लोवाकिया के रास्ते तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ रही हैं। उधर नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया है कि हम लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए तैयार हैं। उधर बैकमत का इलाका इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है जहां रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। उसका एक तस्वीर नया ताजा मंजर दिखा देता हूं। बड़े बड़े देश हैं उनके पास हथियारों की कमी हो गई है, यूक्रेन को इतने हथियार दे दिए हैं। अब पोलैंड को देख लीजिए, पोलैंड ने मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, भारी मात्रा में हथियारों को बनाना शुरू कर दिया है ताकि वो यूक्रेन को और हथियार दे सके। उधर बैखमत के इलाके में लगातार रशिया रॉकेट और मिसाइल की बरसात कर रहा है। दोस्तों इतने बेचैन हैं दुनिया वाले, खासकर वेस्ट के देश यूक्रेन की मदद करने के लिए कि आपकी स्क्रीन पर इस ताज़ा रिपोर्ट को देखिए। यूएई को मिराज फाइटर जेट बेचा था, किसने? फ्रांस ने। अब फ्रांस ये चाहता है, ये कोशिश कर रहा है कि वो जो 40 फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर बेचे थे यूएई को, वो यूएई से वापस खरीद ले। वो 40 फ्रेंच मिराज 2000 फाइटर जेट वापस खरीद ले और वो 40 फाइटर जेट खरीद कर यूक्रेन को दे दे। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर आग से भी हमला किया है, जिसे अंग्रेजी में फ्लेम थ्रोवर कहते हैं। उधर बेलारूस में भी अब जंग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये ताज़ा तस्वीर बेलारूस की है। बेलारूस के एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ, लेकिन लोकल वहां के जो लोग हैं उनका कहना है ये ड्रोन हमला था। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का ओवर कॉन्फिडेंट वाला बयान आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि रशिया को यूक्रेन की हर 1 इंच की जमीन छोड़नी होगी, जहां यूरोपीय यूनियन के हेड और अमेरिका के एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट कह चुके हैं कि रशिया को पूरी तरह से यूक्रेन अब पीछे नहीं निकाल सकता। तो ये पता नहीं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कौन सा दारू सस्ता वाला पी के बोल रहे हैं। देश की जनता खुद ही अपने नेताओं को सड़क पर पूछ ले रही है। जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं यूक्रेन को हथियार देने के लिए। ऐसे में ये वीडियो देखिए, सड़कों पर घूम रहे थे जस्टिन ट्रूडो, वहां एक पत्रकार, एक राइटर ने पूछ लिया कि हम रूस से क्यों अटके हुए हैं, रूस से क्यों भिड़ रहे हैं और इस प्रॉक्सी वार में क्यों हैं, और आपने $2 बिलियन यूक्रेन की मदद के लिए क्यों खर्च कर दिए? Mr. Trudeau, why do you keep ramping up the proxy war? Why do you keep ramping up the proxy war with Russia, Mr. Trudeau? Mr. Trudeau, you sent more than $2 billion in weapons to fight the NATO proxy war. Mr. Trudeau, end the NATO proxy war. Mr. Trudeau, end the NATO proxy war. You don't have rights to touch me.
And the NATO proxy war. उधर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का भी अब बयान आ गया है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जिस तरह से ईरान की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में दुनिया देख रही है, ये दुनिया को जगाने के लिए एक वेकअप कॉल है। पूरी दुनिया के लिए ईरान डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। उधर यूक्रेन ने बैखमत के इलाके में रूसी बिल्डिंग को उड़ा दिया। उधर रशिया की ट्रेन रूसी सेना के लिए T-62 टैंक ट्रेन के जरिए लेकर जा रही है। अब जरा दिमाग खराब कर देने वाली खबर है। ये फाइटर व्हीकल देखिए, ध्यान से देखिए तस्वीर को। क्रीपी MRAP हैवी ड्यूटी आर्म व्हीकल है। ये तुर्किश है, जी हां, तुर्की का है और यूक्रेन के सैनिकों के पास है। सवाल यह है कि क्या नेटो का सदस्य होने की वजह से तुर्की चुपके चुपके यूक्रेन को हथियार दे रहा है? और अगर दे रहा है तो फिर तुर्की ये क्यों कह रहा है कि वो इस जंग में बिल्कुल न्यूट्रल है? सवाल बड़ा है। आपके दिमाग में क्या है, नीचे कमेंट कीजिएगा। उधर आपको मालूम है कि रशिया ने न्यूक्लियर ट्रीटी, न्यूक्लियर एग्रीमेंट ठुकरा दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका का बयान आया है कि ठीक है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं, तो रशिया के साथ हम भी अपने न्यूक्लियर का डेटा शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के वॉर अपडेट में बहुत कुछ आपको बता दिया, बड़ी बड़ी खबरें। दुआओं में आप मुझे याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।